आइए आज मैथ शुरू करते हैं क्लास 10th की। प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्लास 10th की मैथ प्रश्न नंबर 3 प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 3 है और सवाल नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे सवाल नंबर 1 हल नंबर 1, 12, 15 और 21 का हमें क्या याद करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो इसके हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर। सबसे पहले 12, 15 और 21 को कुछ इस प्रकार से हम लिख लेते हैं, ठीक है। 12 के अलग फैक्टर कर लेंगे हम, 2 छाक 12, 2 तियाँ 6, 3 एकन 3। इसके जो फैक्टर निकल के आए हैं क्या आए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। 15 का 3 पचे 15, 5 एकन 5, तो इसका निकल के आया 3 गुणे 5। 21 का क्या निकलेगा, 21 का क्या निकलेगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 3 गुणे 7। इसके जो फैक्टर निकल के आए हैं क्या निकल के आए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 और ये 3 गुणे 5 और ये क्या है 3 गुणे 7। इस प्रकार से तीनों चीज़ हम क्या देख रहे हैं, अगर ये 2 बार आया है ना तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। 2 गुणे 3 कर सकते हैं, तो 2 की पावर 2 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा, एचसीएफ बराबर तीनों में क्या मिल रहा है, 3, क्या मिल रहा है 3, तो एचसीएफ आ गया 3। आइए अब इसका हम क्या निकालते हैं, 12, 15 और 21 का एलसीएम, 12, 15, 21 का एलसीएम। तो इसके हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड। अब इन तीनों संख्याओं को एक में हम इसके फैक्टर कर लेंगे, 12, 15, 21, 12, 15 और 21 का यहाँ पर जो है कर लेंगे, 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। तो 2 से कटेगा, 2 छाक 12, 15 कटेगा नहीं, 21 कटेगा नहीं, 2 तियाँ 6, 15 कटेगा नहीं, 21 कटेगा नहीं। अब 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 7 कटेगा नहीं। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट जाएगा ना। 7 से आपकी सारी संख्याएं कट जाएंगी। इसके जो फैक्टर आएंगे क्या निकल के आएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इस प्रकार से इसके फैक्टर निकल के आए हैं। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये जो अभाज्य गुणनखंड होंगे तो कितना हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जो संख्या स्वयं से कटे, है ना, वो क्या है अभाज्य, है ना। तो 2 की पावर में 2 करें तो 2 दूना 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 सत्ते कितना होता है 60 सत्ते। इसका जो एलसीएम आ जाएगा निकल के कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 सत्ते 7 छंग 22, 420। ये आपका आ जाएगा आंसर। तो एचसीएफ निकल के आ जाएगा 3 और एलसीएम निकल के आ जाएगा 420। इस प्रकार से ये आपका सवाल हल हो जाएगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर, अब ये सवाल नंबर हम देखते हैं दूसरा कौन सा सवाल है, 17, 23 और 21 और 29 का निकालना है ना। तो हम इससे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे हल 17, 23 और 29। 17 1 गुणे 17, 17 एकन 17, 23 एकन 23। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 17 से
स्वयं से कट जाएगी ना, देखिए 17 स्वयं से कटेगी ना, 17 एक 17 है ना, तो 17 हो जाएगा, 17 गुणे 1, 17 और 23 गुणे 1 और 29 गुणे 1, ये संख्याएं स्वयं से कटेंगी, इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे, अभाज्य गुणनखंड स्वयं के होंगे आपके, अभाज्य गुणनखंड HCF कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब 17, 23, 29 का LCM बराबर, तो इसको हम क्या करेंगे, एक साथ में कर लेंगे। 17, इसको कहाँ फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं फैक्टर, है ना, चलो यही कर लेते हैं। 17, 23 और 29, 17 एक 17, 23 कटेगा नहीं, 29 कटेगा नहीं, 23 सेकंड 23, 29 कटेगा नहीं, 29 सेकंड 29। इस प्रोसेस के अभाज्य जो गुणनखंड आएंगे, अभाज्य गुणनखंड जो आएंगे, गुणनखंड क्या आ जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, तो आ जाएंगे 17 गुणे 23 और गुणे 29। इस प्रकार से इसका जो एलसीएम निकलेगा 29। अतः एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 17 की गुणा 23 से करेंगे और जितना आएगा उसकी गुणा 29 से करेंगे, तो आपका निकल के जो भी आएगा वो आपका यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं गुणा, 17 और 23 की गुणा करते हैं, है ना, 3 7 21 हाथ चला, 2 3 1 3 3 2 5, 2 7 14, 3 7 21, 3 7 3 2 5, 2 7 14 हाथ चला 1 2 1 2 1 3, है ना, तो 1 5 4 9 और 3 कितना आ गया, 391, 391 आ गया ना। अब 391 की गुणा हम किससे करेंगे, 29 से करेंगे, तो 9 1 9, 9 9 81, 9 3 27 8, 27 और 8, 27 8 35, तो आपका हो जाएगा 35, है ना, 2 1 2, 2 9 18 और 2 3 6, 6 1 7, इस प्रकार से क्या आ जाएगा 1 3 और 8 5 13, हाँ चला 1 7 3 10 11, 11,331 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11,331, ठीक है, ये आपका आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो दोनों के हमने क्या किए हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है फैक्टर कर लिए हैं, पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कर लिए हैं। इस प्रकार से हम एक और भी सवाल है वो आप लोग इसी मेथड से आगे हल कर लेंगे, ठीक है।